ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। हाँ, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, हाँ यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 5.2 पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट का जरूरत था उसको हम लोग सीख चुके थे। मेन फार्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन उसी फार्मूला पर बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। इसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें a b n और an है। इसमें कुछ मिसिंग है, उन्हीं को हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें a का वैल्यू 7 है, d का 3 है, n का 8 है, तो an क्या होगा पूछ रहा है। और -18 है a और d गायब है इसमें, मतलब d को हम लोग को निकालना है। जो मिसिंग है उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो निकालने का बहुत आसान तरीका है, पहले बारी बारी से हम लोग चलेंगे। सॉल्यूशन हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे पहले करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू है 7, d इक्वल टू 3 है। देखिए a का वैल्यू 7 है, d का वैल्यू 3 है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो an हम लोग को निकालना है ना, an इक्वल टू 1, ठीक है। an इक्वल टू 1 ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो an इक्वल टू वी नो दैट, हम जानते हैं कि an क्या होता है। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n का वैल्यू बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। n का वैल्यू हम a कितना है दिए, तो a है हमारा 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है 8 है -1, और d का वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होगा, 7 होगा, 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो एन पहला क्वेश्चन के लिए आंसर आया 28। तो आप चाहे तो इस कॉलम में लिख सकते हैं 28, ठीक है। आंसर हमारा 28 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्या कर रहा है। सेकंड बोल रहा है ए दिया हुआ है, कितना है ए देखिएगा जरा, -18 है ए, और डी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। डी फाइंड आउट करना है, ए दिया हुआ है, डी फाइंड आउट करना है, और n का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। n इक्वल टू है हमारे पास 10 और an इक्वल टू भी दिया हुआ है 0। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे n वाला, और जो मिसिंग है वो हम लोग को मिल जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं डियर, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। an क्या है हमारा, तो an हम लोग को an का वैल्यू 0 दिया हुआ है, a हम लोग को -18 दिया हुआ है, प्लस n है 10 माइनस 1, n की जगह पर 10 है -1, और d का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। 18 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 18 इक्वल टू 9d, है ना। 10 माइनस 1 9 होगा, 9d। तो 18 बाई 9 इक्वल टू d एंड d इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग d के जगह पर आप लिख सकते हैं 2, ठीक है। मिसिंग है वहां आप लिख सकते हैं। थर्ड इसका देखिएगा डियर, थर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है कि यहाँ a दिया हुआ नहीं है, a इक्वल टू 1, जबकि a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू क्या है हमारे पास -3। देख सकते हैं आप, सामने टेबल से पता चल रहा है d इक्वल टू -3, और n इक्वल टू है 18। n इक्वल टू 18 है, और an इक्वल टू है -5, ठीक है। an इक्वल टू -5। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। वी नो दैट, यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला, और एक गायब है वो निकल जाएगा। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए क्या है, एन क्या है डियर, देखिएगा जरा, -5, ठीक है। यहाँ आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, -5 इक्वल टू ए कितना है हम लोग को पता ही नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 18 माइनस 1, और डी का वैल्यू हम लोग के पास -3 है ना। डी का वैल्यू -3 है, तो यहाँ ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है।
तो -5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 क्या होता है 17 इंटू -3, ठीक है। तो -5 इक्वल टू a माइनस 51 हो जाएगा, 17 3 जा 51, और इधर आ जाएगा -5 और प्लस 51, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। बस एक लाइन और बच गया, 51 माइनस अगर 5 करेंगे तो क्या होगा 46 होगा ना। ए का वैल्यू हमारा आ गया 46। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 46। आप यहाँ ए का वैल्यू जो मिसिंग है आप लिख सकते हैं थर्ड के लिए। ए का वैल्यू आया हमारा 46 है ना। ए का वैल्यू बल्कि आप यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए, ए इक्वल टू सोल्व किए तो आया 46, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में आप देखिएगा जरा, फोर्थ में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है और क्या निकालना है। फोर्थ का अगर बात करें तो a इक्वल टू क्या है डियर -18.9, ठीक है। a इक्वल टू है -18.9, d इक्वल टू हमारे पास है 2.5, और n का वैल्यू हम लोग को निकालना है, n इक्वल टू 1, जबकि दिया हुआ है an इक्वल टू क्या है 3.6, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n-1 इंटू डी। बस अब जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे और जो नहीं दिया हुआ है अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। an का वैल्यू हमारे पास 3.6 है, a का वैल्यू -18.9 है, प्लस n क्या है, तो n तो हम लोग को पता नहीं है, n-1, और d का वैल्यू है 2.5, ठीक है। d का वैल्यू a n d हमको पता चल गया। यहाँ पर कुछ कुछ जो गायब है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। 3.6 और माइनस है तो ये हो जाएगा +18.9, ठीक है। माइनस इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। इसमें मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। आपको जैसे अच्छा लगेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे 18.9 एंड 3.6 तो 15 5 और 2 एंड 2 22.5। इसको ऐड करने के बाद इतना आएगा, और अगला एक कदम हम रुक जा रहे हैं, n-1 इंटू 2.5। n-1 के साथ 2.5 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 9 टाइम्स में कैंसिल होता है, आप जानते हैं 9 बार में डिवाइड होगा। 9 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू हम लोग को पता चल गया, n इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इक्वल टू आंसर आ गया 10, ठीक है। ये आंसर आ गया, आप n की जगह पर यहाँ 10 लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ है भी नहीं, यहाँ पर तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन ना, थोड़ा स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है a का वैल्यू 3.5 है, d का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 105 है, तो an क्या होगा। तो फिर वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं डियर, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू हम लोग को निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। a कितना है, तो वो है हमारा 3.5 प्लस n-1, n क्या है, तो 105 माइनस 1 इंटू डी क्या है 0। 0 तो सबको 0 ही बना देता है, तो 3.5 प्लस 0 ये सबको 0 बना देगा। तो फाइनली an इक्वल टू हम लोग को पता चल गया 3.5, ठीक है। तो an इक्वल टू क्या पता चला 3.5, मतलब an मतलब n की जगह पर हम लोग रख देंगे 105, 105th टर्म जो होगा वो 3.5 आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल पा रहे हैं सब कुछ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। कुछ ऑप्शन दिए हुए, पहले तो दिया हुआ बोल रहा 30th टर्म इस एपी का क्या होगा, 97, 77 या कौन सा होगा ये बताइए। और इस तरह से इस क्वेश्चन में है इस एपी का 11th टर्म क्या होगा, 28, 22 या जो कुछ भी होगा, वो तो सोल्व करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए यहाँ इस एपी में ए कितना है, तो ए इक्वल टू 10 है,
डी कितना है 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ए और डी सबसे ज्यादा जरूरत होता है, उन लोग को हम निकाल लिए। ठीक है, अब हमारे पास एन इक्वल टू क्या है, तो ऑफकोर्स 11 है, सॉरी 30 है, 11th इस क्वेश्चन के लिए है 30 है। ठीक है, अब ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो क्या हम 30th टर्म नहीं निकाल पाएंगे? ऑफकोर्स निकाल पाएंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं हर जगह यही अप्लाई होगा। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन कितना है 30, मतलब ए 30। ठीक है, ए निकालना है हम लोग को। ए कितना है डी बताइएगा जरा, 10 प्लस एन माइनस 1, एन हमारे पास है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, मतलब 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87। अगर आप माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि -77 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 30th टर्म क्या होगा -77। आप खुद भी निकाल सकते हैं। ए 30 देखिए इस तरह से, ए 30 इक्वल टू क्या होता है ए प्लस 29 डी, है ना। ए कितना है हमारा, तो ए है हमारा 10 प्लस 29 इंटू डी क्या है, तो डी है हमारा -3। अब कैलकुलेट करेंगे 10 माइनस 87, यही आगे आखिर -77 आएगा, है ना। तो सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शन हमको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर है सी -77। इसी तरह इसको भी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। ए इक्वल टू, सोल्यूशन में चलेंगे तो ए यहाँ क्या है दिए, ए इक्वल टू -3 है, और डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू जरा देखिएगा क्या है, तो A2 है -1/2, माइनस -3 होगा, A1 की जगह पर -3 है। अब -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम अगर लेंगे तो 2 आएगा, -1 प्लस 1 से 2 बार में 2 3 6 हुआ, इक्वल टू 5/2। डी इक्वल टू हो गया 5/2। ठीक है, अब ए एन इक्वल टू हम जानते हैं, वी नो दैट, हाँ एन क्या है हमारा, तो 11th बोला है तो एन इक्वल टू 11 हुआ। वी नो दैट, यहाँ पर ए पता है, डी पता है, एन पता है, ए 11 आसानी से पता चल जाएगा। एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन के जगह पर क्या है 11, ए 11 ही हमको निकालना है। ए इक्वल टू लिखेंगे -3 प्लस एन माइनस 1, मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है डियर 5/2, है ना। तो -3 और प्लस 10 होगा, यहाँ 11 माइनस 1 10, 5/2, 2 से 5 बार में गया, तो -3 और प्लस 25, माइनस करेंगे 22 आएगा, वो भी प्लस में। आप खुद ही देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 22 बी है ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अब इस तरह से आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सिर्फ अप्लाई करना है।